प्रमुख हिस्सा है झारखंड का संथाल परगना। संथाल परगना में कई ऐसे हिस्से हैं और खासतौर से अनुसूचित जनजाति बहुल इलाका ये, और इसी को ध्यान में रखते हुए दुमका को उपराजधानी बनाया गया। लेकिन 20 साल बाद भी वो अब तक उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है जहां उसे पहुंच जाना चाहिए था। उपराजधानी होने के बावजूद यहां पर सीएम आवास नहीं बन सका है और ना ही बाकी बहुत सारी सुविधाएं यहां पर है। हाईकोर्ट की बेंच भी अभी तक स्थापित नहीं हो पाई है। दिखाते हैं आपको दुमका के सफरनामे को इस 20 सालों के। झारखंड की उपराजधानी दुमका में राजधानी रांची जैसी चमक दमक ना सही, पर उसी अनुपात में संसाधन, जन सुविधा जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, हर एक के लिए 2 वक्त की रोटी और युवाओं के लिए रोजगार का हकदार तो है ही। सूबे के गठन के 2 दशक बाद दुमका विकास पथ पर फिलहाल जिस जगह है, नए विधायक बसंत सोरेन उसे वहां से उस जगह ले जाने की चाहत रखते हैं जहां से इसके उपराजधानी कहे जाने पर कोई संकोच न हो। इसको नाम मिला है लेकिन उपराजधानी का दर्जा ढंग से नहीं मिल पाया है कभी भी दुमका को, तो मेरी प्राथमिकता उसी पे रहेगी कि इसको जो उपराजधानी का दर्जा होना चाहिए हकीकत में वो मिले। एक अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और यहाँ के नौजवानों के रोजगार की व्यवस्था और हर घर को पानी, सड़क, बिजली ये मिलने की व्यवस्था पे मैं काम शुरू करूं। दुमका के युवाओं की शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। साथ ही केंद्रीय विद्यालय, उच्च शिक्षा के लिए सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय जो 24 कमरों से शुरू होकर आज एक प्रतिष्ठित शिक्षा का केंद्र है। साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हैं जो स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता के साथ ही आसपास के लोगों के लिए रोजगार का साधन भी मुहैया कराता है। बिजली, गांव-गांव में पानी की सुविधा, गांव को सड़क से जोड़ने का काम हुआ। हर पंचायत में स्कूल खुला, हर प्रखंड में हाई स्कूल खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ और एम्स भी हुआ। बहुत सारा विकास हुआ जो आज हर व्यक्ति को नज़र आ रहा है कि अखंड बिहार में और झारखंड बनने के बाद बहुत सारा विकास हुआ। लोग सड़क बेहतर हुए तो पर्यटकों के आने से क्षेत्र के लोगों की आमदनी का जरिया भी बढ़ा। मौजूदा सरकार अब इस उपराजधानी को उसके दर्जे के अनुरूप लोगों के लिए प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करने की कवायद में जुटी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आंदोलन में अहम भूमिका अदा कर चुका था, उसको राज्य में शासन करने का मौका नहीं मिला। नतीजा हुआ कि जिस तरह का झारखंड हम चाह रहे थे उससे और बैक चला। नया हाईकोर्ट बना, नया मिनी सचिवालय बना और न उपराजधानी का कोई लुक झलक रहा है। और 20 साल में 16 साल तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता में रही। हाईकोर्ट बेंच की मांग, सीएम कैंप कार्यालय यानी मिनी सचिवालय की मांग अब जल्द पूरी हो सकती है। मौजूदा विधायक बसंत सोरेन भी इस बात को लेकर अपनी प्रतिबद्धता चुने जाने के बाद ही जता चुके हैं। प्रशासनिक अमला भी उपराजधानी की पौराणिक पारंपरिक महत्व को भली भांति समझता है और उनका रवैया भी विकासोन्मुखी है और यहाँ की आर्थिक सामाजिक गतिविधियाँ रफ्तार पकड़ रही हैं। जो प्रयास किए गए हैं उसके चलते काफ़ी विकास की योजनाएं यहाँ पे आए हैं और आज के दिन में बहुत गर्व के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि दुमका एक इकोनॉमिक हब भी बन रहा है जहाँ कई सारे लोग नए बिजनेसेस खोलने के लिए भी आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के यूनिट सेटअप करने के लिए आ रहे हैं। माइनिंग के क्षेत्र में यहाँ पे माइनिंग का स्कोप भी काफ़ी बढ़ रहा है, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ रही है, तो जनरल एक जो इकोनॉमिक प्रोफाइल है जिला का वो बदल रहा है। आदिवासी बहुल इस इलाके के लोगों तक स्वास्थ्य और शिक्षा और खेती बाड़ी की आधुनिक पद्धति की पहुंच सुनिश्चित की गई है और अब तो दुमका वासी जल्द उड़ान भरेंगे और इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल से एयरपोर्ट का पायलट प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। सरकार की तरफ से कई सारे लाभदायक योजनाएं लाई गई हैं। उनके लिए स्प्रिंकलर सिस्टम, जो लोग कृषि से जुड़े हैं उनके लिए स्प्रिंकलर सिस्टम का कार्य किया गया है और
और शिक्षा विभाग की तरफ से इस श्रेणी के बच्चों के लिए अलग से रेसिडेंशियल स्कूल्स की व्यवस्था किया गया है। बच्चियों के लिए कस्तूरबा गांधी जैसे स्कूलों की व्यवस्था किया गया है। एकलव्य मॉडल स्कूल काफ़ी संख्या में बने हैं और आगे भी बनने वाले हैं। और यहाँ पे एयरपोर्ट भी हमारा काफ़ी डेवलप्ड है। बहुत ही जल्द यहाँ पे नाइट लैंडिंग का भी प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। तमाम सुविधाओं के बाद भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ये मानवीय प्रवृत्ति है जो हमेशा और बेहतर और अच्छे की चाह में रहती है। सवाल ये भी बरकरार रहता है कि क्या 20 साल पर्याप्त नहीं किसी जिले को विकास के पैमाने पर आदर्श बनाने के लिए। लोगों को अपने जनप्रतिनिधि से, सरकार से काफी उम्मीदें हैं और सरकार का वायदा उन उम्मीदों पर खरा उतरने की है। दुमका से न्यूज़ 11 भारत के लिए दीपक कुमार के साथ नीरज की स्पेशल रिपोर्ट।